बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। आरएसएस के सर संचालक मोहन भगवत ने यह कहा कि किसी भी आबादी का पॉपुलेशन गिरना खतरे की बात है, और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और मीडिया ने मुझसे कहा कि आप इस पर कोई तबसरा करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मीडिया के लोग भी हैं, और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भगवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। अब आपकी और हमारे कानों ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भगवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? 4 है। बहुत कंजूसी करे आप, इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। अब मोहन भगवत बोल रहे, अरे ठहर जा भाई, मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली। अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया, और इश्तिहार ये था कि एक हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे, टेबल पर खाना खा रहे, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुरखा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान पहने हुए। अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना आना बैठकर घर में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन को वो एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। भाई, वो पटाखे बंद कर दीजिए, तकरीर हो रही है, पटाखे मत फोड़िए वरना मैं बैठ जाता हूं फिर। मोहन भगवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी उस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं, फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है, माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे, हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ, और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है, डेटा है। हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी, बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो।